अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दिस, दैट, दीज और दोज का इंग्लिश में इस्तेमाल। इन इंग्लिश अल्फाज को लेकर बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं इन चारों अल्फाज को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके तमाम कंसेप्ट इन अल्फाज को लेकर क्लियर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों हमारे पास जो पहला वर्ड है दिस का मतलब है ये, और दिस को हम यूज करते हैं करीब की चीज के लिए, यानी जो हमारे पास कोई चीज हो और एक चीज हो नजदीक की एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं दिस को। और दिस का मतलब है ये, कोई चीज पास है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम दिस का यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम दिस की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मेरी कार है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये मेरी कार है। ये यानी ये करीब है, मेरे पास है, बिल्कुल करीब है। ये मेरी कार है यानी एक कार है। ये मेरी कार है। दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। ओके। ये मेरी बेटी है, यानी मैं अपनी बेटी का तारुफ करवा रहा हूं, किसी को बता रहा हूं ये मेरी बेटी है, यानी ये मेरे पास बैठी है, एक बेटी है और मैं बता रहा हूं ये मेरी बेटी है। और इसकी इंग्लिश में होगी दिस इज माई डॉटर। दिस इज माई डॉटर। ये पेन खूबसूरत है। दिस पेन इज ब्यूटीफुल। दिस पेन इज ब्यूटीफुल। ये पेन खूबसूरत है, यानी ये पेन, एक पेन ये मेरे पास है, बिल्कुल करीब है। ऑलराइट दोस्तों, दिस का कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है दैट। यूज ऑफ दैट। दैट का इस्तेमाल, और दैट का मतलब है वो। दैट को दूर की एक चीज के लिए इस्तेमाल करें, यानी दैट को हम यूज करते हैं दूर की किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दैट का मतलब है वो। ओके। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वो मेरी कार है, यानी हम दूर का बता रहे हैं कि थोड़ा दूर, वो मेरी कार है। दैट इज माई कार। दैट इज माई कार। दूसरी एग्जांपल है इसकी, वो मेरी बेटी है। दैट इज माई डॉटर। दैट इज माई डॉटर। वो पेन खूबसूरत है। दैट पेन इज ब्यूटीफुल। दैट पेन इज ब्यूटीफुल, यानी वो पेन खूबसूरत है। देखा दोस्तों, यहां पर हमने दैट का यूज किया तमाम एग्जांपल्स में, और यहां पर एक चीज के बारे में बताया गया है, दूर है और एक चीज है। जब हम किसी दूर की एक चीज का बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो हम दैट का यूज करेंगे। और उम्मीद है आपको दैट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। दिस और दैट का जो डिफरेंस है उसको जरा देख लेते हैं। दिस इज माई पेंसिल, यानी ये मेरी पेंसिल है। ये करीब हो गया, यानी पेंसिल बिल्कुल मेरे करीब में है या मेरे हाथ में है, तो हम बता रहे हैं कि दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। और अगर पेंसिल दूर है तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। दैट इज माई पेंसिल, यानी वो मेरी पेंसिल है। दैट इज माई पेंसिल, यानी वो मेरी पेंसिल है। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास वर्ड है वो है दीज। यूज ऑफ दीज। दीज का इस्तेमाल करेंगे अब हम। दीज का मतलब है ये, और दीज को इस्तेमाल किया जाता है एक से ज्यादा चीजों के लिए, यानी नजदीक की एक से ज्यादा चीजों के लिए हम दीज को इस्तेमाल करते हैं। 2 पेंसिलें भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, ज्यादा भी हो सकती हैं। और जैसा कि आपको शॉर्ट नजर आ रही हैं, 2 नजर आ रही हैं, तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो दीज को हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए, और इसका मतलब है ये। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे बच्चे हैं।
दीज आर आवर चिल्ड्रन, दीज आर आवर चिल्ड्रन, यानी ये हमारे बच्चे हैं। अब बताया जा रहा है कि ये करीब और हमारे यानी बहुत सारे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये हमारे बच्चे हैं। दीज आर आवर चिल्ड्रन। ओके, अगली एग्जांपल देखते हैं। ये उसके कपड़े हैं, दीज आर हर क्लॉथ्स, दीज आर हर क्लॉथ्स, यानी ये उसके कपड़े हैं। ये जूते खूबसूरत हैं, दीज शूज आर ब्यूटीफुल, ये जूते खूबसूरत हैं। दीज शूज आर ब्यूटीफुल, दीज शूज आर ब्यूटीफुल, यानी ये जूते खूबसूरत हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको दीज का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है दोज। दोज, यूज ऑफ दोज, दोज का इस्तेमाल करेंगे अब हम। दोज का मतलब है वो। दोज को हम तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, यानी दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब हम बात करेंगे तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। और दोज का मतलब है वो, एक से ज़्यादा दूर की जब चीज़ों की बात हो रही होगी तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम दोज की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वो हमारे बच्चे हैं, दोज आर आवर चिल्ड्रन, दोज आर आवर चिल्ड्रन, यानी वो हमारे बच्चे हैं। वो यानी दूर, हमारे बहुत सारे, 2 3 4, वो हमारे बच्चे हैं। दोज आर आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, वो उसके कपड़े हैं, दोज आर हर क्लॉथ्स, दोज आर हर क्लॉथ्स, वो जूते खूबसूरत हैं, दोज शूज आर ब्यूटीफुल, दोज शूज आर ब्यूटीफुल, यानी वो जूते खूबसूरत हैं। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपके चारों वर्ड के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और अब हम तस्वीरों की मदद से कुछ मज़ीद एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इनकी बेहतर समझ आ सके। पहली हमारे पास एग्जाम्पल है प्लूरल में, वो सेब हैं, यानी अब दूर बताए जा रहे हैं, 2 3 4, मतलब एक से ज़्यादा हैं। वो सेब हैं, इसकी इंग्लिश होगी दोज आर एप्पल्स, यानी यहाँ पर दूर के लिए दोज इस्तेमाल किया गया है। दोज आर एप्पल्स, यानी वो सेब हैं। नेक्स्ट, ये सेब हैं, यानी ये अब करीब के लिए बताया जा रहा है, और करीब और एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, यानी ये सेब हैं। वो किताबें हैं, अब यहाँ पर दूर का बताया जा रहा है और एक से ज़्यादा चीज़ों का बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, यानी वो किताबें हैं। ये किताबें हैं, अब यहाँ पर नज़दीक का बताया जा रहा है। नज़दीक की चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से ज़्यादा नज़दीक की चीज़ों के बारे में जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पर दीज का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, यानी ये किताबें हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दिस इज़ एन एप्पल, यानी ये एक सेब है। करीब का बताया जा रहा है, एक चीज़ के बारे में गुफ्तगू हो रही है, यानी ये एक सेब है, ये करीब। और एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, दिस इज़ एन एप्पल, यानी ये एक सेब है। नेक्स्ट, वो एक सेब है, अब यहाँ पर दूर की एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे अब हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, यानी वो एक सेब है। नेक्स्ट, ये एक किताब है, अब यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है और नज़दीक की चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ बुक, दिस इज़ बुक, यानी ये एक किताब है, वो किताब है। अब यहाँ पर दूर की चीज़ के लिए बताया जा रहा है और एक चीज़ के बारे में गुफ्तगू की जा रही है।
यानी वो किताब है। और यहां पर अब हम दैट का यूज करेंगे। दैट इज बुक, दैट इज बुक यानी वो किताब है। ऑलराइट एवरीवन, उम्मीद है तमाम वर्ड के कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।